देखो 2.3 में ध्यान देना, 2.3 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम लोग सॉल्व करेंगे। बोला कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन gx इज अ फैक्टर ऑफ द px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये तुमको एक px करके एक पॉलिनोमियल दे रखा है और एक gx करके दिया गया है। तुमसे बोला डिटरमाइन करने के लिए कि क्या gx जो होगा वो px का फैक्टर होगा कि नहीं होगा। फैक्टर का मतलब कितने लोग को समझ में आता है? फैक्टर वर्ड का मतलब कितने लोग को समझ में आता है? फैक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है बेसिकली? ठीक है, चलो जरा एक बार समझना है यहां पे। मान लो ये लिखा गया, एक लाइन लिखा गया 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम 2 से 4 को डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा? 0। कितना आएगा? 0। हमेशा ध्यान रखना कि कोई अगर ये कहता है तुमसे कि ये इसका फैक्टर है, जैसे हम बोले एग्जांपल लिए कि 2 जो है 4 का फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से अगर तुम 4 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। और वही यहां तुमसे कहा है प्रूफ करने के लिए, बोला है शो करना है कि जो gx होगा वो px का क्या हमारा फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होगा कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो एक पूरा सवाल हम बता रहे कैसे सॉल्व करोगे, इसका तुम लोग करोगे इसके सारे क्वेश्चंस को। तो देखो कौन बोला फैक्टर के लिए? gx को बोला है यहाँ पे। तो gx का वैल्यू कितना लिख के दिया गया है? x+1। तो तुरंत सबसे पहला काम करोगे, x+1 बराबर कर दोगे 0। x का वैल्यू यहां से निकाल लो, कितना निकल के आएगा? -1। कितना आ गया? -1। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जो भी gx का वैल्यू दिया होगा उसको इक्वेट करोगे 0 से और वहां से x का वैल्यू निकाल लोगे, तो यहां से x का वैल्यू कितना निकल के आया? -1। अब इसको उठा के वैल्यू रखोगे px वाले पॉलिनोमियल में, तो क्या था px? पहले उसको उतार देते हम लोग। 2x का क्यूब प्लस में x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो जहां जहां x होगा वहां वहां -1 रखेंगे। तो 2 इंटू में ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में -1 और प्लस 1। चलो माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस। तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? -2। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। फिर ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, 2 और 1 1 जा कितना आ जाएगा? यहां से 1। यही है हमारे पास। यहां शो करने के लिए बोला था, जरा चेक करके बताओ क्या ये फैक्टर होगा कि नहीं होगा। सवाल तो सही लिखे ना भाई? हाँ ठीक है, सही है। कैसे होगा भाई? बोला यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर और नॉट। अब देखो सब पैटर्न सबको समझ में आ रहा है? क्या किए, जो बोला था कि फैक्टर है, gx बोला, उसको इक्वेट किए 0 से, x का वैल्यू निकाले, उसको उठा के px वाले पॉलिनोमियल में उठा के रख दिए। यहां पे आगे सॉल्व करोगे, ये +2 से -2 कट जाएगा, 1 + 1 कितना आएगा? 2। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या? नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता तब यहां पे तुम लिखते कि gx जो है वो px का क्या है? फैक्टर है। यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या लिखोगे यहां पे? gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ क्या? px। क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे अप्रोच करना सवाल को? कितने लोगों को क्लियर है? कर लेंगे अभी क्वेश्चन? कर लेंगे सभी लोग? चलिए ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, एक बार इसको सॉल्व करो। 3 पार्ट है इसमें वैसे, पहला पार्ट था ये, सेकंड पार्ट देखो। पहले तुम लोग सेकंड पार्ट ही करना। चलो क्या करोगे बताना जरा, यहां पे सबसे पहला काम क्या करोगे? ठीक है, यानी कि x+2 का वैल्यू किससे इक्वेट करोगे? 0 से। तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? -2। उसको उठा के रखोगे px वाले में, इसको रखने पे क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 अगर आ गया रखने पे, पूरा सॉल्व करने पे, तो लिखोगे gx इज फैक्टर ऑफ क्या? px। अगर नहीं आएगा तो लिखोगे gx इग्नोर द फैक्टर ऑफ क्या? px। सॉल्व करना है इसको सभी लोग।
क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे क्या लिखोगे? gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ क्या? px। यही आ रहा है सबका? चलो एक बार मिला भी लेते हैं। तो x प्लस टू को जीरो से इक्वेट करोगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। उठा के रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो -2 बराबर x का क्यूब है, यानी कि -2 का क्यूब हो जाएगा ये, प्लस 3 इंटू में -2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू में -2 और प्लस 1, -8 आ जाएगा ये, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आ जाएगा 12, फिर माइनस प्लस माइनस 3 2 जा 6 और लास्ट में हमारे पास है 1। इसको एक बार सॉल्व करते हैं। 12 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 13। 8 और 6 कितना आ जाएगा मिलकर? 14। कितना आ रहा है तुम्हारा? ये -1। यही आ रहा है ना? देख लेना एक बार। सॉल्व करने में -1 आ रहा है, लेकिन लाना कितना था हम लोग को? 0। तो बस यहाँ पे क्या लिखोगे? gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ क्या? px। लिख पाएंगे सभी लोग? ठीक है, थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। सबका सही है ना ये? ठीक है, चलो थर्ड वाला एक बार चेक करना। हम लिख रहे हैं यहाँ पे px इक्वल टू एक्स का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, gx बराबर x -3। चलो सॉल्व करना है इसको। अब थर्ड वाले केस में तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे gx का वैल्यू रखने पे हम लोग निकाले हैं, तो x का वैल्यू कितना है? 3। 3 को उठा के रखोगे गिवन वाले पॉलिनोमियल में तो 0 ही आएगा तुम्हारा। कितने लोग का आ रहा था 0 यहाँ पे? ठीक है, लास्ट टाइम क्या लिखना पता है सबको? क्या लिखोगे बताओ? gx इज द क्या? फैक्टर ऑफ px। लिख देना। तो फैक्टर के लिए कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 0। हाँ बोलो। कर सकते हो यार, देखो ये तो तुम्हारे ऊपर है भाई, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, इन तीनों को ऐड करो कितना आ जाएगा? 36। 36 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 0। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं? इसको माइनस कर दिया, -9। 6 + 3 भी कितना आएगा? 9। तो -9 + 9 भी कितना आएगा? 0 आएगा। तो कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर है कि कैसी चीजों को लेके चल रहे हो, है ना? ये नोट कर लेना। और यही था फैक्टर वाला कंडीशन कि अगर 0 अगर आ जाएगा, है ना, हमारा अगर रिमाइंडर 0 अगर आएगा तो लिखोगे कि जो भी बोलेगा, यहाँ बोला था gx चेक करना था कि px का फैक्टर है कि नहीं है, तो फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर कितना आएगा? 0, जो कि हमारा आ भी रहा है। तो लिखेंगे लास्ट में gx इज द फैक्टर ऑफ क्या? px। हो गया सबका ये? ठीक है, क्वेश्चन 3 पे आएंगे इसके बाद।
ये क्वेश्चन 2 डिस्कस अभी हम कर रहे थे तुम लोगों से। इसके बाद क्वेश्चन 3 पे आते हैं। कितने लोग किए थे वैसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन जाके? कर लिए थे, एक बार ग्रुप में भेजे भी थे वैसे हम। चलो ठीक है। अब यहां से सवाल तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है ना, ध्यान देना। बोला है तुमसे कि x-1 जो है पूरे सवाल में 4 पार्ट है, और पहले बोल दिया कि x-1 जो है वो फैक्टर है, ठीक है। x-1 इज फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशंस, मतलब गिवन क्वेश्चंस। 4 पार्ट है इसमें, फैक्टर कौन बता रहा है तुम्हारा? x-1। फैक्टर का भी कॉन्सेप्ट क्या समझे थे कि जो भी बोलेगा फैक्टर है उसको किससे इक्वेट करोगे? 0 से। किससे इक्वेट करोगे? 0 से। तो मान लो x-1 बता रहा है फैक्टर है, तो x-1 बराबर क्या करोगे? 0, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा? क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? तो पूरे सवाल में ये पता चल गया कि x-1 फैक्टर था, और जहां से x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम लोग? 1। क्या लेके चलेंगे? 1। अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और हर पार्ट में तुमको k की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? k की। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान देना। बोल देगा कोई भी देखे कि ये इसका फैक्टर है, k का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू निकालो, तो जैसे बोलेगा कि फैक्टर है तुरंत उसको इक्वेट करोगे 0 से, तुमको एक वैल्यू वहां पे पता चल जाएगा। जैसे यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? 1। अब आ जाओ पहले वाले सवाल पे, यहां पे आओगे तो px बराबर, इसको ऐसे ही स्टार्ट करना, लिखना 0 बराबर x का वैल्यू बोलो क्या हमारे पास? 1। तो 1 का स्क्वायर, फिर x की जगह यहां पे 1 रखोगे, प्लस में k, ये रखोगे ना यहां पे, और px की जगह क्या रखोगे? 0। क्यों 0 रखोगे? क्योंकि फैक्टर बोला है, फैक्टर में हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 0। कितना आता है? 0। तो इसीलिए px की जगह क्या रखेंगे? 0। हर सवाल में यही करना है तुमको, ठीक है। अब आगे देखो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 1 तो है यहां पे, 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो +2 इधर आके क्या हो जाएगा? तो k का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? -2। ये पहला पार्ट था। सेकंड वाले पे आओ, px बोला, px की जगह क्या रख दोगे? 0। x का वैल्यू तुम्हारे सामने है ही, x का वैल्यू कितना हमारे पास? 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में, फिर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1, प्लस में अंडर रूट क्या लिख देंगे? 2। क्लियर है यहां तक? 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, और 2 1 जा कितना आ जाएगा? ये 2। 2 1 जा 2, k में 1 का मल्टीप्लाई करोगे आएगा k, और प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा? 2। वैल्यू किसका निकालना है? k का ना। तो चलो k को यहीं पे छोड़ देते हैं, बाकी को इधर लेके जाते हैं। ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा? -2, और ये √2 भी प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा? -2, माइनस अंडर रूट 2। हो गया इसका आंसर, यही है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या कर पाएंगे? इसका 2 पार्ट और है, पहले ये दोनों पार्ट नोट करना, और इसका 2 पार्ट हम दे रहे हैं निकालने के लिए। पहले 2 पार्ट नोट करो, इसके बाद अगर चाहो तो एक और स्टेप कर सकते हो। क्या करोगे पता है? इसमें माइनस कॉमन ले सकते हो, अगर लेना हो तो लो, अदरवाइज ये भी तुम्हारा सही आंसर है। तो और करके हम दोनों लिख दे रहे हैं, के बराबर, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2, फिर ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 2 + √2, माइनस में ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? 2 + √2। ये लिख सकते हो अगर चाहो तो, नहीं चाहना है कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला है लिखा है वो लिख सकते हो। हाँ, ये तो पहले स्टार्टिंग में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर जितना पार्ट रहेगा हर जगह वहां पे x की जगह क्या रखोगे? 1, क्योंकि पूरे सवाल में, हर सवाल में चेंज नहीं किया है, हर सवाल में एक ही फैक्टर दिया है, क्या है? x-1। समझ रहे हो?
हो गया ये। दो पार्ट इसी के बिहाफ पे करना, कर लोगे ना? सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? जहां x होगा वहां वैल्यू क्या रखोगे 1 और px बराबर क्या रखोगे 0 और k की वैल्यू वहां से फाइंड आउट कर लोगे। कर लेंगे सब लोग इसको। चलिए क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं, इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा गया इसमें px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। फोर्थ पार्ट इसका लिखा गया है px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। हो गया? चलो देखते हैं एक बार। यहां 0 रखोगे, x की जगह 1 रखना था तो x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 प्लस में 1, रूट में है ये 2, रूट 2 इंटू में 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो k में 1 का मल्टीप्लाई करोगे k, रूट 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2, ये आ गया प्लस 1। तुमको k की वैल्यू निकालनी है। ये माइनस रूट 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस रूट 2 और ये प्लस 1 इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 1। ये आगे सॉल्व तो होगा नहीं, ये इसका आंसर है। कितने लोग का आए थे? ठीक है, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्लस माइनस 1 प्लस रूट 2 लिखोगे और क्या। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आओ 0 रखोगे यहाँ पे, फिर k इंटू में यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 प्लस k। 1 का यहाँ पे आगे सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, k में 1 का करोगे k, 3 1 जा 3 प्लस k, यही है हमारे पास। अब यहाँ ध्यान देना, k और k क्या दोनों ही यहाँ पे प्लस में है? k प्लस k कितना k आ जाएगा 2k। तो यहाँ पे माइनस 3 को इधर लेते हो प्लस 3 हो जाएगा और k प्लस k कितना आ जाएगा मिलके 2k। k की वैल्यू निकालनी थी, 2 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो k का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा 3/2। कितने लोग का ये आया था? ठीक है, जिसका नहीं आया एक बार नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर था थर्ड। कोई दिक्कत इसमें किसी को? एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और एक फैक्टराइजेशन में आखिरी वाला जो सवाल होगा जो अभी हम डिस्कस नहीं किए तुम लोग से, एक वो सवाल इंपॉर्टेंट होगा जो इस एक्सरसाइज से आने का चांस रहता है। इससे यही सवाल आता है जनरली इसमें, ये और एक फैक्टराइजेशन वाला। तो ये सबको समझ में आ रहा है पैटर्न क्या है कि कोई भी बोल देगा फैक्टर है, तुरंत उसको इक्वेट करोगे 0 से, x की जो भी वैल्यू आएगी, जितना वैल्यू बोलेगा k का a का कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे px की जगह 0 रखना, x का वैल्यू पता रहेगा वो रखना और k की वैल्यू वहां से निकाल लेना। k की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, p भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है। कर लोगे ना? पैटर्न तो सबको समझ में आ ही रहा है।